डॉन मतलब सुबह के समय, प्रातः काल के समय। बादलों से रहित एक शहर की तस्वीर है, ऊपर से ली गई तस्वीर है और उस समय बादल नहीं है आकाश में। और उस शहर की तस्वीर, जैसे आपने सिंगापुर की कोई फोटो देखी हो, मलेशिया की कोई फोटो देखी हो, तो उसमें क्या दिखाई देते हैं? सिविलाइज्ड डोम। डोम का मतलब होता है, एक डोम होती है गुंबद, जैसे ताजमहल का डोम है, वो डोम होती है गुंबद, लेकिन यहाँ डोम का इस्तेमाल किया गया है इमारतों के लिए। सिविलाइज्ड मतलब सभ्य है, बड़ी बड़ी इमारतें। तो एक शहर की तस्वीर लगी हुई है जिसमें सुबह का दृश्य दिखाया गया है और वहां सुबह के समय उस तस्वीर में आसमान में बादल नहीं दिखाए गए हैं और तस्वीर के अंदर क्या दिखाया गया है? सिविलाइज्ड डोम दिखाया गया है, बहुत सारी इमारतें दिखाई गई है, राइडिंग ओल्ड सिटीज, जिसमें सारे शहर भर के अंदर क्या ये इमारतें ही फैली हुई है। और इसके अलावा एक तस्वीर लगी हुई है, बैलेड फ्लावरी टायरलिस वैली, उसमें फूलों की घाटी की एक तस्वीर है, जिसमें बैलेड मतलब पूरी तरह से लबालब भरे हुए, फ्लावरी मतलब फूलों से भरी हुई, एक टायरलिस घाटी, टायरलिस जगह का नाम है, घाटी जहां फूलों की मतलब बहुत तादाद होती है, उस घाटी की तस्वीर यहाँ पर लगी है। एक ये दृश्य है। उसके अलावा क्या लगा हुआ है दीवारों पर? ओपन हैंडेड मैप, वहां पर फ्री हैंड बनाए गए, ओपन हैंडेड मतलब फ्री हैंडेड बनाए गए मानचित्र, जिनमें राइट वो नहीं है कि भाई यहां से यहां तक इतनी दूरी पर ये है, ओपन हैंडेड बनाए गए नक्शे हैं। उन नक्शों से क्या मिलता है? अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ये नक्शे क्या देते हैं? संसार को संसार प्रदान करते हैं, मतलब दुनिया को दुनिया दिखाते हैं कि दुनिया ऐसी है। दुनिया कौन? हम क्या है? दुनिया है। और नक्शे में क्या दिखाते हैं? दुनिया, यानी कि वर्ल्ड को क्या अवॉइड करते हैं? वर्ल्ड अवॉइड करते हैं। समझ गए बात को? तो एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड। लेकिन तब भी इन बच्चों के लिए ये खिड़कियां, कक्षा की जो खिड़कियां होंगी, दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, ये जो मानचित्र है ये उनकी दुनिया नहीं है, बल्कि इनकी दुनिया क्या है? ये स्लम। विंडो का मतलब यहां पर लिया गया है अनुजिया नहीं, कॉर्नर वाली क्लास में हो गए ऊपर। तो एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड। इन बच्चों के लिए ये जो मानचित्र है ये इनका संसार नहीं है, बल्कि ये जो मलिन बस्तियां हैं ये है इनकी हकीकत, ये है इनकी दुनिया, ये है इनका संसार। Where all their futures painted with a fog, जहां पर इनका सारा भविष्य किससे रंगा हुआ है? धुंध से, यानी कि धुंधला है। इनका भविष्य कैसा है? खराब। ठीक है। A narrow street sealed in with a lead sky, एक संकरी गली, एक संकरी सड़क जिसका जो आकाश है वो लेड यानी कि धुएं से भरा हुआ है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, और किससे दूर है? नदियों से बहुत बहुत दूर है इनकी दुनिया। केप्स, चोटियों से, पर्वत श्रृंखलाओं से बहुत दूर है। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स का मतलब है जहां पर जो पढ़ाई लिखाई है, ज्ञान की बातें हैं, उन सबसे भी इनकी दुनिया दूर है। इनकी दुनिया की सच्चाई क्या है? कि इनकी दुनिया, इनका फ्यूचर फोग से पेंटेड है, धुंधला है। दूसरा, इनकी जो सड़कें हैं, इनकी जो नैरो स्ट्रीट्स है, उनका आसमान भी धुंध से भरा हुआ है। मतलब ये कुल मिला के एक मेल न्यूट्रिशन, एक कुपोषित मलिन बस्ती की तस्वीर खींचने की पोएट ने, स्टीफन स्पेंडर ने कोशिश की। आगे चलते हैं। अब वो एक बात प्रूव कर रहा है कि ये सब उनके लिए बुरा क्यों है, कैसे बुरा है। वो कहता है श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विक। शेक्सपियर कैसा है? बुरा है। शेक्सपियर वैसे बुरे नहीं है, विलियम शेक्सपियर, उन्होंने तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है, लेकिन इन बच्चों के लिए बुरे हैं। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, ये जो नक्शे हैं, ये जो मानचित्र हैं और ये जो शहर हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये इन बच्चों के लिए बुरी है, क्योंकि ये सब चीजें इनकी पहुंच से बाहर हैं। ये इनको पाने की कोशिश करेंगे और पाने के चक्कर में अनराइटियस मीन्स या ऐसे वेज, ऐसे अंधेरे रास्तों पर निकल जाएंगे जो रास्ते
फाइनली इनको कहां पर ले जाएंगे? कैटाकॉम्ब्स के अंदर ले जाएंगे, कब्रों के अंदर ले जाएंगे। तो इनका जीवन जो है इन नक्शों, इन सब चीजों से पैदा हुए लालच के कारण एक दिन बुरी तरह से अंत हो जाने वाला है। तो इसलिए वो कह रहा है शेक्सपियर इज बिग, शेक्सपियर इनके लिए बुरा है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, नक्शे जो है ये बुरा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, क्योंकि नक्शों के अंदर क्या है? जहाज है, सूर्य है, और शेक्सपियर की कविताओं में प्रेम है जो इनको उकसाएगा क्या करने के लिए? देम टू स्टील, चोरी करने के लिए उकसाएगा, लोगों को लूटने के लिए उकसाएगा, टेम्पटेड करेगा इनको। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, ऐसे जीवन के लिए तो ये बिल्कुल बुरा है जहां पर जो जीवन है वो स्लाइली मतलब बड़ी चालाकी से, बड़ी धूर्तता से इनके जो नैरो क्रैम्प्ड होल का मतलब है छोटे छोटे तंग घरों में बंद हो जाता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और वो जीवन कहां से शुरू होता है? फॉग, धुंध से शुरू होता है और एंडलेस नाइट तक चलता है। एंडलेस नाइट का मतलब है ऐसी रात जिसका कोई अंत नहीं होने वाला है। ऑन देयर स्लैग हीप, अब इन बच्चों के बारे में बताया जा रहा है। इनका जो स्लैग हीप, हीप का मतलब होता है ढेर, स्लैग का मतलब है जो कूड़े का, जो वेस्ट चीजें हैं। आप कभी मलिक बस्तियों में गए हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि वो लोग क्या इकट्ठा करते हैं? कूड़ा इकट्ठा करते हैं, पॉली बैग्स, पता नहीं क्या क्या, और उसी के ढेर से अपना घर भी बना लेते हैं। देखा है? नहीं देखा? कभी नहीं देखी? जितनी लोग नहीं देखी, चलिए विजिट कीजिएगा कभी। और इसके अलावा ये बच्चे नालों में मैंने देखा है, इसमें बता रहा हूं, जैसे नालों में क्या होता है, जो जानवरों को काटा वाटा जाता है, उनकी हड्डियां बहाई जाती हैं, जानवरों की हड्डियां आ जाती हैं, और कुछ बहुत सारी चीजें, उनकी हड्डियां निकाल के लाते हैं और उन हड्डियों को इकट्ठा करते हैं पूरे ढेर में, मतलब पूरे लॉट बनाते हैं उनका। मक्खियां रहती हैं उनपे, और इतनी दुर्गंध आती है कि आप 1 किलोमीटर दूर से आपको पता चल जाएगा वहां पे ढेर है, और वो वहीं पे रहते हैं। उन हड्डियों का होता क्या है? उन हड्डियों का खाद बनाया जाता है, फास्फोरस वगैरह, इस तरह ये सब चीजें, वो और भी बहुत सारी चीजों में उनका इस्तेमाल किया जाता है। जानवरों की हड्डियां तो बेची जाती है, हड्डियां बिकती हैं, तो वो नालों में घुस के जो बहकर जा रहे होते हैं उनको उनमें से निकाल करके वो लेकर के आते हैं। तो ये बच्चे इस तरह का काम करते हैं। तो वो उनका जो स्लैग हीप है, वेस्ट मटेरियल जिस पर वो अपना टाइम बिताते हैं, बैठे होते हैं, घर होता है उनका वहां पर, उस जगह पर दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स, इन बच्चों की जो त्वचा है, स्किन जो है वो कैसी है? पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, जिस त्वचा के अंदर से हड्डियां झांक रही होती है, मतलब किसी की कोई बहुत ज्यादा दुबला पतला शरीर हो, जिसकी पसलियां भी दिखाई दे रही हो, तो क्या कहते हैं? देखते हैं इसकी हड्डियां झांक रही हैं, इसकी खाल में से मतलब दिख रही है। तो ऐसी स्किन को ये वियर करते हैं जिसके अंदर से पीप कर रही होती है। पीप का मतलब झांकना, हड्डियां पीप कर रही होती है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और इन बच्चों ने स्टील के बने हुए स्पेक्टिकल्स लगाए होते हैं, चश्मे लगाए होते हैं। क्यों? क्योंकि आंखें भी खराब है, और उनके अंदर जो ग्लास होता है वो कैसा होता है? जैसे बोतल देखिए, बोतल के जितना मोटा ग्लास होता है, ठीक है, विद मैग्नेट ग्लास लाइक बोतल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे किसी बोतल के पत्थर पर फेंकने के बाद जो टुकड़े होते हैं मोटे मोटे, इस तरह के मैंडेड ग्लास, टूटे हुए मरम्मत किए हुए चश्मे पहने रखते हैं जिनमें टूटे होते हैं, और वो चश्मे भी मतलब शीशे भी टूटे होते हैं, ऐसे इनके चश्मे होते हैं। सो ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, इन बच्चों का ऑल ऑफ देयर टाइम, जो भी पूरा समय है, वो कहां पर बीतता है? इस ही फोगी, धुंध से भरी हुई, जहां धुआं उड़ता रहता है, ऐसी स्लम, ऐसी मलिन बस्तियों में इनका समय बीतता है। अब राइटर क्या कह रहा है? सो ब्लॉट देयर मैप्स, वो कहता है इनके जो ये कक्षाओं में नक्शे हैं लगे हुए, इनको ब्लॉट कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। विद स्लम्स, इनकी इन बस्तियों को भी तोड़ दीजिए। एज बिग एज डूम, और ये काम इतने बड़े स्तर पर करना पड़ेगा जैसे प्रलय आ गई। एज डूम, डूम कहते हैं प्रलय, इतने बड़े लेवल पर ये काम करना होगा। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। अब वो कहता है ना तो गवर्नर, अब देखो विंडो क्या है, विंडो क्या काम करती है?
विंडो हमें बाहर की चीजें दिखाती है, बाहर की चीजें दिखाती है मतलब बाहर की दुनिया से हमारा वास्ता कराती है, बाहर की दुनिया कैसी है। अब एक तो विंडो ये होगी, क्या मैं आपके लिए विंडो हूं? मैं क्या काम करता हूं सर? मैं भी तो आपके सामने नई चीजें प्रेजेंट करता हूं, बाहर की जो आपने नहीं देखी है, जैसे आपने मलिन बस्तियां नहीं देखी है, उसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं भी क्या हूं, एक तरह से आपके लिए विंडो का काम कर रहा हूं। कहते हैं ना कि एक जो इंग्लिश है एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है और इट्स लाइक अ ग्लोबल विंडो, दुनिया से बात करने, दुनिया को जानने का माध्यम बन चुकी है इंग्लिश लैंग्वेज। सुना होगा आपने। तो ठीक वैसे ही वो कहता है गवर्नर जैसे विजिट करने के लिए आ गए स्कूल में, वो इनके लिए विंडो नहीं है। वो बाहर की बातें तो गवर्नर भी आके बताते हैं, लेकिन उससे इनका कुछ नहीं होने वाला। इंस्पेक्टर जो विजिट के लिए आते हैं, स्कूल इंस्पेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, जिला विद्यालय निरीक्षक जैसे आपके स्कूल इंस्पेक्टर DIOS, ऐसे जब वो इनके स्कूल में आते हैं वो भी कुछ नई बातें बताते हैं, लेकिन उनसे भी इनको कुछ लेना देना नहीं है। कुछ विजिटर भी आते हैं, विजिटर जैसे कि कोई मोटिवेशनलिस्ट आ गया, कोई गेस्ट लेक्चरर, गेस्ट फैकल्टी आ गया, तो उनसे भी इनका कुछ नहीं होने वाला। वो कह रहे हैं दिस मैप्स बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। ना तो गवर्नर इनके लिए विंडो बनता है, ना इंस्पेक्टर इनके लिए विंडो बनता है, ना विजिटर इनके लिए विंडो बनता है, बल्कि ये जो नक्शे लगे हुए हैं ये है इनकी विंडो। ये इनको बाहर की दुनिया दिखाती है और इनके मन में लालच जगाती है। तो इसलिए वो कह रहा है ये ऐसा लालच प्रदान करती है जो उनकी जिंदगी कब्र में ले जाकर के शट कर देती है, ऐसा लालच इनके दिमाग में डालती है। तो वो कहता है ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। इससे पहले कि ये बच्चे इनसे लालच लेकर बड़े होकर चोर, लुटेरे, डाकू, आतंकवादी, अलगाववादी बने और हमारे टाउन को ब्रेक कर दे, इससे पहले इनको नष्ट कर दो। बच्चों को नहीं, मैप्स को। ब्रेक ओपन, इनको तोड़ो और इनको एक खुली जगह दो। टिल दे ब्रेक द टाउन, इससे पहले कि ये टाउन को ब्रेक ना कर दे। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को क्या दिखाओ? हरे भरे खेत दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज अराउंड गोल्ड सैंड्स, और इनका जो संसार है वो नीले आसमान के नीचे सुनहरी रेत के ऊपर इनकी दुनिया बसाओ, खुले में, मतलब कहने का ये। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स। अब कहते हैं ना मैंने सारी किताब चाट ली। चाट लेने का मतलब क्या हुआ? सारी किताब चाट ली मतलब पढ़ ली सारी किताब। तो वो कह रहे हैं उनकी जीभ को रन नेकेड, मतलब उनकी जीभ को किताबों पर फहराने दो का मतलब यह है कि उनको बुक्स पढ़ने दो, किताबें पढ़ने दो। द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, देखो व्हाइट लीव मतलब सफेद पत्ती का मतलब क्या है? किताब। और हरी पत्ती का मतलब क्या है? खुली जगह, पेड़ पौधे, वन, जंगल। वो कहता है द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, इनके लिए किताबें भी खुलने दो और खुली जगह या वन जो है वो भी इनके लिए ओपन होने दो। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, इतिहास उनका होता है जिनकी भाषा सूर्य होती है। भाषा मतलब फीलिंग्स जिनकी सूर्य के समान होती है। जैसे सूर्य किसी में भेदभाव नहीं करता है, ऐसे ही सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वालिटी है वो इनइक्वालिटी को जो लोग समाप्त करने की कोशिश करते हैं, इनइक्वालिटी को, भेदभाव को खत्म करते हैं, इतिहास उन्हीं का होगा।